जो साक्षात नारायण ने अपने कंठ में धारण कर ली। ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया गया। परिजात वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। अब की बार मंथन करते ही ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रज्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अगर कंजूसी करोगे लक्ष्मी में तो फिर लक्ष्मी के लिए सब कोई भटक रहा है। फिर लक्ष्मी के लिए तरसते न होंगे। तो मुझे सबसे जय घोष करिए, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य माधुर को देख करके देवता दैत्य विमुक्त हो गए। वाह, कितना दिव्य सौंदर्य है। सबका चित्त खिंच गया। देवता दैत्य मनुष्य सभी ने चाहा कि लक्ष्मी हमें मिल जाए, परंतु मांगने वालों को लक्ष्मी मिल ही नहीं सकती। सब कोई लक्ष्मी के लिए तो भटक रहे हैं, परंतु मिल नहीं पा रहे हैं। किनको मिलती है? जिसको कोई इच्छा नहीं कि हमें लक्ष्मी मिल जाए। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। देवता दैत्य मनुष्य सभी ने चाहा कि मिल जाए, परंतु मिलने वाली नहीं। भगवान बोले तो भैया एक काम करो, सभी आप लोग पंक्तिबद्ध बैठ जाओ एक लाइन लगा करके, और इनके हाथ में वरमाला है। जिनकी जरूरत होगी उन्हीं के गले में वरमाला डाल देगी। अब एक लाइन में राक्षस लोग दैत्य बैठे हैं, एक लाइन में देवता, और एक लाइन में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा। अब लक्ष्मी मैया कमल का माला लेकर के सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकल पड़ी। सर्वप्रथम संतों की पंक्ति में प्रविष्ट बनी। सबसे आगे महात्मा दुर्वासा जी बैठे हैं। दृष्टि पड़ी, दुर्वासा जी को देख करके लक्ष्मी जी विचार करने लगी। क्या विचार करते हैं? किन्होरम तपो यस्य नमन निर्जयो ज्ञानवच्चित तच्चिर संग वर्जितम। अरे ये जो महात्मा जी बैठे हैं है तो बड़े तपस्वी महात्मा, लेकिन कोई महात्मा और क्रोधित होते हैं। आप लोग कह देते भैया ये दुर्वासा ऋषि है तो महात्मा जी अच्छे, बड़े तपस्वी, भजन करने वाले, लेकिन क्रोध पर इन्होंने विजय नहीं प्राप्त किया। तो लक्ष्मी जी का मन नहीं माना, प्रणाम करके आगे बढ़ी। इस प्रकार एक एक करके सब कुछ ना कुछ दोष निकालते हुए लक्ष्मी जी आगे की ओर बढ़ रही हैं। जैसे आगे बढ़ी तो भोलेनाथ का दर्शन हुआ। विचार करने लगे कि स्वभाव के तो मंगल हैं, भोले भाले तो भाई हैं, परंतु थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। क्या? जो इनका वेशभूषा है ये अमंगल है। यत्रो भयं पुत्र च सोऽमंगलः, इसलिए मन नहीं माना। लक्ष्मी जी आगे बढ़ रही हैं और शंकर भगवान के निकट साक्षात नारायण बैठे हैं। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ी, मुग्ध हो गई। वाह, लक्ष्मी जी अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण निवास करते हैं। लक्ष्मी जी विचार करने लगे कि वाह कितने दिव्य स्वभाव हैं, स्वभाव भी अच्छा, स्वरूप भी अच्छा, सब कुछ इनका मंगल रूप है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब कुछ इनका मंगल। ऐसा विचार करके भगवान श्रीमन नारायण के गले में वरमाला को डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब बताइए, एक नारायण ही ऐसे ही कि लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं, तो उनके पास पहुंच गई। हम सब आप लोग मन लगाए बैठे कि लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, सब भटक रहे हैं। इसलिए अब समुद्र का मंथन आगे चला तो कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हो गई, जो दानवों ने ग्रहण कर लिया। अब मंथन आगे बढ़ा तो धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए, और उस कलश पर दैत्यों की दृष्टि पड़ी तो अमृत के कलश को छीन लिया। अब आपस में झगड़ा करने लगे।
भूतेषां तदर्थे तर्षचेतसाम् अहं पूर्वं न त्वमिति प्रभु। कहने लगी भैया मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। दूसरा कहने लगा नहीं, मैं सबसे बड़ा शक्तिवान हूं, मैं पान करूंगा। इसलिए दैत्यों में तू मैं होने लगी। अब झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच तस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरः योषिद्रुपं निर्देश्यं दधार परमाद्भुतम्। दैत्यों के बीच में झगड़ते हुए चतुर शिरोमणि भगवान ने परम सुंदरी मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करते सभी दैत्यगण विमुग्ध हो गए। वाह, अब तो मोहिनी रूप है ना, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मोहित न हो जाए। वाह, कितना दिव्य स्वरूप है। अहो रूप महो धाम अहो अश्याम नवमयः। कैसा अनुपम सौंदर्य, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है। कामातुर दैत्यों ने घेर लिया और पूछने लगे का तुम पला साक्षिकुतो वाक्यम चितेर ससे। हे कमलनयनी, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, क्या करना चाहती हो, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। अब मोहिनी की माया में दैत्य सुदबुद सब खो चुके। मोहिनी ने हंसते हुए कहा मैं तो आप लोगों के कल्याणार्थ के लिए आई हूं, मेरा तो कोई घर नहीं, परंतु जो पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसी के घर पहुंच जाती हूँ। अब दैत्य मूर्ख मोहिनी के गूढ़ार्थ को समझ ना सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत का घड़ा था वह मोहिनी के हाथ में दे दिया। अब मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग राज में बिठाया। पहले दैत्यों के पास पहुंच करके मोहिनी देवी कहने लगी कि आप लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने में आई है। कल्याण आप लोगों का होना सुनिश्चित हुआ है, परंतु ये जो ऊपर का अमृत है ना, ये पानी जैसा है, तो पानी में देवताओं को पिला दो, फिर नीचे का जो गाढ़ा अमृत है आप लोगों को पिला दोगे। दैत्यों ने कहा ठीक है देवी, जो आपको अच्छा लगे वो सब करिए। अब मोहिनी देवी देवताओं को अमृत पान कराने लगी। और कल बताए थे ना कि दैत्य राहु ने भी सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके अमृत का पान कर लिया। तो सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया महाराज गड़बड़ हो गया। भगवान अंतर्यामी ध्यान लगाए तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तो वही असुर राहु केतु के रूप में परिणित हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं दोनों को ग्रह बनाया। वही राहु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय वैर भाव से बदला लेने के लिए आक्रमण करता है। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों के सामने मोहिनी रूप त्याग कर वास्तविक रूप धारण कर लिया। ईता प्राये अमृते देवैर भगवान लोक भावनः पश्यतां सुरेंद्राणां शवं रूपं चक्रहे हरि। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हम लोगों के साथ धोखा हो गया, छल हो गया, वह निश्चित रूप से विष्णु है, हम इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित क्षीर सागर की तट पर बड़ा ही रोमांचकारी देवता और दैत्यों का घमासान युद्ध छिड़ गया, जो देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। इस प्रकार से दैत्य पराजित हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे देवासुर संग्राम एकादशो अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब तो मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर मोहित हो गए। भगवान शंकर की इच्छा होने लगी कि मैं उस मोहिनी रूप का दर्शन करूं। बताइए कि बड़ी बड़ी हस्तियां भगवान के इस रूप को देख करके मोहित हो जाती है, तो सामान्य जीव की बात क्या है। वृकध्वजो समेत्यं योषित प्रेरदानवान मोहित्वा सुरगणां हरि सोम पायत्यत। सुखदेव भगवान कहते परिचित, जब भगवान शंकर ने सुना
श्री हरि ने स्त्री रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया, देवताओं को अमृत पान करा दिया। तो भोलेनाथ की भगवान के मोहिनी रूप देखने की मन में इच्छा जागृत हो गई। भोलेनाथ कहने लगे, अवतारा मया दृष्टः रममानस्ते गुणैः सोऽहं तद् द्रष्टुमिच्छामि यत् ते योषित परधतः। शंकर भगवान कहते हैं, प्रभु बस आपके उसी मोहिनी अवतार का दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप धारण किया है, जिससे दैत्य मोहित हो गए, देवता अमृत का पान कर लिए। उसी को देखने के लिए हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। पहले तो देखो भगवान ने मना किया, भोलेनाथ जब नहीं माने तब भगवान मोहिनी रूप दिखाया। अब भगवान शंकर विचलित हो गए। मोहिनी को पकड़ने के लिए भगवान शंकर भागने लगे। माला पकड़ी, हाथ में छूट गई। जहां जहां वीर स्खलित हुआ वहां वहां सोने चांदी के खाने बन गए। इस प्रकार से कामदेव को भी जलाने वाले शंकर जी आज भगवान की माया से मोहित हो गए। भगवान की माया बड़ी प्रबल होती है कि जो ज्ञान न कर चित अपहरे बड़ी आई मोह बस कर